एक बार और इनहेल करते समय महसूस करेंगे यूनिवर्स की पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर जाती जा रही है। और धीरे धीरे एक्सेल करते समय महसूस करेंगे आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर आ रही है। इमेजिन करेंगे आपके घर में एक होम थिएटर है और आप उस शांत वातावरण में अपने होम थिएटर में अपने थिएटर के आगे चेयर पर आराम से बैठे हैं और आपके हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है। आप उस रिमोट का बटन दबाते हैं और उस थिएटर में मूवी स्क्रीन पर मूवी देखनी शुरू करें। उस मूवी में आपका अपना डेस्टिनेशन देखें, जो आप पकड़ना चाहते हैं, जहां तक आप जाना चाहते हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपकी मंजिल है। आप उस सीन्स को मूवी में देखें कि वो आप प्राप्त कर लिया है आपने, या आप प्राप्त करने की जर्नी पर हैं। उस स्टेज को विजुलाइज करें, जैसे टीवी में कलर मूवी आती है। आप उस मूवी को देखते जा रहे हैं और आप उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जो आपको प्राप्त करनी है। आपके मन में सबके अलग अलग लक्ष्य भी हो सकते हैं। कोई हेल्दी रहने का लक्ष्य होता है, किसी का फाइनेंशियली रिच होने का लक्ष्य होता है। अपने उस लक्ष्य को जीने लगे उस मूवी में। आप कैसा जीना चाहते थे? एक अच्छी हेल्दी लाइफ, हैप्पी फैमिली, आपके स्ट्रॉन्ग रिश्ते। आप एक धनी व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। वो सारे सीन देखिए कि आप कैसे जी रहे हैं। आप खुश हैं क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद आप उस सारे पाथ को देखिए, उन सारे एक्शंस को देखिए जो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आपने लिए थे, आपने प्लान किया था। यदि आपने अच्छी हेल्थ प्राप्त करनी थी तो आपने क्या क्या किया था? योगा किया था, आपने अच्छी डाइट ली, आपने एक्सरसाइज की, आप जिम गए। उन सारे पाथ को देखिए। यदि आप रिच बने हैं तो आप रिच बनने के सारे पाथ को विजुलाइज करें कि आपने कैसे कड़ी मेहनत की। आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आप फोन पे बिजी हैं। अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के जोन में देखिए, आपकी क्या एक्टिविटीज थी, आप जब वहां तक पहुंचे। आप कैसे नई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, आप कैसे नई पॉलिसीज बना रहे हैं, आप किन कस्टमर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको नए असाइनमेंट आ रहे हैं, आपको नए इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, आपके पास पैसा ही पैसा आता जा रहा है। एक मूवी की तरह चलते हुए देखें। अपनी न्यू प्लानिंग्स, न्यू कस्टमर, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हुआ देखें। आपने अपने ऑफिस में नई टेक्नोलॉजीज लगवाई हैं, आप उन्हें लगवाता हुआ देखें। आपने अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या किया, वो सारे सीन विजुलाइज करें। आपको नई जॉब्स मिल रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नए इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं आप।
अब आप अपने इन सारे रास्तों को देखने के बाद अगले सीन में देखें, आप अपनी हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं। आपका ही अक्स आपके सामने खड़ा है। आपका ही खुद का एक रूप आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। आप अपने अक्स से बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि यदि आप फाइनेंशियली ग्रो हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जीवन कैसा बदलेगा। यदि आप फाइनेंशियली ग्रो हो जाते हैं तो अपने अक्स को बताओ, मन ही मन पूछो और क्वेश्चन करो और उसे बताओ कि मैं कैसा फील करूंगा अगर मैं फाइनेंशियली ग्रो हो जाऊंगा, मैं रिच हो जाऊंगा। वहां उस टाइम की रिच होने के बाद की लाइफ को और अच्छे से देखें, डिटेल में देखें। आपके बोलने का ढंग कैसा होगा, आपके चेहरे के उस टाइम हाव भाव कैसे होंगे जब आप रिच पर्सनैलिटी हो जाएंगे, आप एक रिनोन पर्सनैलिटी हो जाएंगे, आपके पास नेम होगा, फेम होगा। आप अपने उस चमकते चेहरे को देखें, अपने व्यक्तित्व को देखें, गहराई से ऑब्जर्व करें कि आप उस टाइम क्या फील कर रहे होंगे, आप किस प्राउड में होंगे। रिच होने के बाद आपके क्या काम अधूरे रह गए थे जिन्हें आप पूरा कर रहे होंगे। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक एक चीज को विजुलाइज करें। जब आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वो रिचनेस का प्राउड, वो स्वाभिमान, वो लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपको एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलना समाज से, आपको समाज इम्पोर्टेंस दे रहा है, जगह जगह आपको इनवाइट किया जा रहा है एज ए चीफ गेस्ट। आपके परिवार के सदस्यों की रौनक, उनके चेहरे के कॉन्फिडेंस, वो खुशी देखेंगे आप। आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल देखेंगे। इसी तरह से यदि आप हेल्दी हो चुके हैं, आप हेल्दी होने के बाद की फीलिंग को भी फील करें। ये सारी अबंडेंस आपके पास आ चुकी है, आप रिच हैं, हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। अपने आप को उन सीन्स में देखें। आप अपने कभी फूड को देखें, कभी अपने घर को निहारें, एक शानदार घर, शानदार गाड़ी। लोग जो आपको कभी पूछते भी नहीं थे वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप एक अलग लेवल की सीमा पर हैं। उसके बाद अपने रिश्तों में सुधार देखें, कैसे आपके रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव आते जा रहे हैं। उन जगहों पर घूमता हुआ अपने आप को देखें जहां कभी आप जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप तब अपने आप को इतना सक्सेस नहीं मानते थे। उन होटल्स में देखें, उन रेस्टोरेंट होटल्स को एक्सपीरियंस करते हुए देखें। आप महंगी जगहों पर जा रहे हैं, आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, आज आप इतने ग्रोथ में हैं, आप इतने अबंडेंस में हैं। आप अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स को इस टाइम रेडी कर रहे हैं आगे की आपकी लाइफस्टाइल के लिए। आपको जीवन में क्यों ग्रोथ चाहिए, आप 80 बिलियन न्यूरॉन्स को अपने आदेश दे रहे हैं, आप उनको कल्पना दिखा रहे हैं, विजुलाइज करवा रहे हैं।
आप अपनी ग्रोथ के बाद आप समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उस एस्पेक्ट को भी देखें। आप लोगों को चेक साइन करके दे रहे हैं उनकी हेल्प के लिए। आप जगह जगह, आप जहां हेल्प करना चाहते हैं आप खुले दिल से कर पा रहे हैं। आप जहां दान करना चाहते हैं आप कर पा रहे हैं। आप एक सफल इंसान हैं। आप दूसरों की लाइफ को, अपने को अपडेट करके उनकी भी लाइफ में ग्रोथ डाल रहे हैं। आप उन्हें भी अपडेट कर पा रहे हैं नई चीजों से, नए एस्पेक्ट से, नई टेक्निक से। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपका नेम बढ़ता जा रहा है, आपका फेम बढ़ता जा रहा है। आपके जीवन में वैल्यूज ऐड हो रही हैं, आप लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। आपको लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड करने के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। आपको सम्मानित किया जा रहा है। एक ऐसा रोड मैप देखें जिसमें आपको स्टेज पर खड़ा करके गारलैंडिंग की जा रही है। आपके लिए चारों तरफ तालियां बज रही हैं। आप जिस सम्मान को जिंदगी भर पाना चाहते थे आज आपको वो मिल रहा है। आपको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। आपके लिए सारा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर गया है। आज आप एक, सबकी नजरों में एक सफल इंसान है। आप खुद की नजरों में एक सफल इंसान है। आपकी मंजिल आपको मिल चुकी है। आपके उद्देश्य आप आज पूरे हो चुके हैं। आप आज अपने, अपने परिवार, अपने समाज की ग्रोथ में फुल कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। आप अपने 80 मिलियन न्यूरॉन्स को ये बता दें कि मैं उसके लायक बना हूं। मैं सेल्फ वर्दीनेस की फीलिंग फील कर रहा हूँ। आज आप यूनिवर्स से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं, आपने जिस उद्देश्यों को लेके मुझे भूमि पर भेजा था, धरती पर भेजा था, आज आप, मैं उन सब उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो चुका हूँ। मेरा यहाँ आने का कोई पर्पस था। मैं हेल्दी, यंग, रिच, एनर्जेटिक और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक बन चुका हूँ। आप अपनी वैल्यू के साथ साथ लोगों के जीवन में भी वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। इससे बढ़ के सफलता कुछ हो नहीं सकती। आप अपने गुरुजनों को, अपने, जिन्होंने लाइफ में आपको सपोर्ट किया है उन सबको धन्यवाद करेंगे। आप यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। आप अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आना शुरू हो जाएंगे। अपने धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाएंगे और अपनी अवेयरनेस में आएंगे।
आई थिंक सभी कनेक्ट कर पाए होंगे। और कैसा लगा सबको? क्या सभी को जो मैं कमांड्स दे रही थी विजुलाइज हो पाया? हाँ। अनादि सर, आप कनेक्ट कर पाए? हाँ, बहुत अच्छा था। आपने हर एस्पेक्ट को कवर किया, बड़ा अच्छा लगा। और विजुलाइज हो विजुलाइज पाए? काफी हाँ। और कुछ अपने कोई व्यूज देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नो मैम। ठीक है, फिर हम यहीं एंड करते हैं। काफी अच्छा डीप विजुलाइजेशन था। तो हम लोग मतलब जो रह जाता है माइंड के अंदर, कई बार ऐसा होता है, वही मैंने ऑब्जर्व करा था कि हमारे पे थॉट प्रोसेस में इतनी चीजें चलती है कि हम कई बार समझ नहीं पाते कैसे बाहर आने। अगर हम इसको एग्जैक्टली। रेगुलर रेगुलर बार बार करेंगे, जो हमारे बीच में कंफ्यूजन टू क्लैरिटी है, वो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमारे खुद खुद के कुछ ना अंदर ही अंदर सूक्ष्म लेवल पे बिलीव पैटर्न्स पड़े होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। वो कोई भी, वो हम भी हो चाहे। और अगर हम हम सोचें इसको कि हम सोचें कि जो सक्सेस हम हो चुके हैं वो शायद ऐसा नहीं है उनके साथ भी ऐसा होता है। राइट, ओवरवेलम हो जाते हैं। हमारे इंटरनल लिटिल वॉइस जो है काफी डिस्टर्ब करती है, चाहे तो कह लिए इंटरनल रेजिस्टेंस, कह लिए इंटरनल लिटिल वॉइस होती है जो हमारे को रोकती है। बड़ी नहीं होती, पर होती छोटी सी है, पर आदमी को कभी भी किसी चीज को पाने, जो पाने का होता है ना, वो रोकती है जानबूझ के। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हमारा सर। सबकॉन्शियस माइंड का रोल यही कि आपको सेफ में रखना है, कंफर्ट में रखना है। और हाँ हमें जी। वहीं पे वही रोकना स्टार्ट कर देती है अचीवमेंट के टाइम पे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल हाँ सही हाँ। कह रहे हैं। तो आपने बड़ा अच्छा कराया, इससे काफी क्लियरिटी आई कि हाँ करना कैसे, मेन है करना कैसे, समझना कैसे। नहीं नहीं, अभी हम जब अपने ग्रुप में होंगे तो एक दो बार और अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ना 40 मिनट का जूम था। मुझे लगा कि अच्छा। अगर ये बीच में रुक गया तो सबका ना बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस राइट चक्कर में राइट। भी थोड़ा विजुलाइज के लिए टाइम नहीं दे पा रही थी आप लोगों को शायद। हम बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा स्लोली कराया, बहुत अच्छा कराया। थैंक यू मैंने वेरी मच। एफर्ट डाला है आप सबके लिए। आगे से हम सब थैंक अपना अपना आउटपुट, अपना जो हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल हम दिया करेंगे एक दूसरे को। आप में बहुत राइट राइट। बहुत ज्यादा क्वालिटीज है और मैं भी वो चाहूंगी कि हमें भी मिले। तो श्योर श्योर श्योर। आप सब यहाँ आए और मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी हम ऐसे एक कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एक दूसरे के शेयर करते रहा करेंगे व्यूज और लिया करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। या थैंक यू कुलदीप सर। ओ थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ज्वाइन किया था आपने, सर? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा आपने करवाया। और चलिए, अभी आपका जूम हो सकता है खत्म हो जाए जैसा नहीं आपने नहीं। बताया, तो हम शाम को भी आपको बताएंगे। रियली वेरी इफेक्टिव। तो बहुत इफेक्टिव था और टू द पॉइंट था। मतलब अच्छे से माइंड प्रोग्रामिंग आपने करवाई है। जिस भी साथी ने टोटलिटी से किया है उसको 100% रिजल्ट मिलेगा, श्योर। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस मिलती रहे सर हमें बस। हाँ जी मैम, आई एम वेरी हैप्पी मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं ओके, फिर सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।